अब आपको सीधा लिए चलते हैं असम के सोनितपुर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारे इनपुट एडिटर नीलेश सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नीलेश जी, आज प्रधानमंत्री के कई कार्यक्रम होने जा रहे हैं असम में, क्या कुछ जानकारी से लेकर? मेडिकल कॉलेज बन पाई थी, कितनी मेडिकल कॉलेज? ये तो आज कई कार्यक्रम हैं यहाँ पर। सबसे जो प्रमुख जो आप कह सकते हैं कार्यक्रम वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो कि डिब्रूगढ़ के विश्वनाथ जो विधानसभा है वहाँ पे आज वो एक सभा को संबोधित करेंगे। वहाँ पे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के अलावा तमाम यहाँ के जितने भी असम के बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया समेत तमाम लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे और वो चुनावी सभा को यहाँ पे संबोधित करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आज यहाँ पे कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, चुनावी सभा करेंगे। वो तिनसुकिया में करेंगे, जो कि चाय बागान का ऊपरी असम का इलाका है। कल उन्होंने यहाँ पे भेड़ गांव में जो किया था और मजबत 2 विधानसभाओं में किया था, और आज वो तिनसुकिया में करेंगे। पवन खेड़ा कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी यहाँ पर आज आ रहे हैं। साथ ही साथ और भी कई नेता जो हैं कांग्रेस के, उनके आने की सूचना मिल रही है। अब से थोड़ी देर के बाद बीजेपी में यहाँ पे जो जनवार्ता करके एक जो मासिक पत्रिका होता है जो कि चुनाव पर आधारित है, उसका भी लोकार्पण अभी करेंगे। मंत्री रंजीत दास करेंगे उसका लोकार्पण। और उसके बाद आज प्रधानमंत्री की चुनावी सभा में ये देखना है कि प्रधानमंत्री आज क्या बोलते हैं और उनका किस तरह का संबोधन होता है, क्योंकि असम में बीजेपी जो है वो पूरे कहा जाए तो आत्मविश्वास से भरी हुई है और उसका कहना है कि इस बार फिर से वो तीसरी बार सरकार यहाँ पे बनाने जा रही है। कांग्रेस जो है वो बैकफुट में जा चुकी है बीजेपी के हिसाब से, और कल जो घोषणा पत्र जारी हुआ 31 बिंदुओं का, उससे भाजपा जो है वो काफ़ी उत्साहित नजर आ रही है। माधवी जी बिल्कुल नीलेश, लगातार सभी पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही है, लगातार कैंपेनिंग की जा रही है और अपने अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट की भी अपील की जा रही है। लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने के दावे कर रही है, लेकिन वहीं जेएमएम के द्वारा भी लगातार कैंपेनिंग तेज कर दी गई है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, जेएमएम जो है वो 21 सीटों पर उन्होंने यहाँ पे प्रत्याशी दिए हैं, और वो 21 सीट जो हैं वो अपर असम के हैं, डिब्रूगढ़ के हैं, तिनसुकिया के हैं, और कुछ इलाके जो हैं जो पश्चिम बंगाल से लगते हैं, जिसमें कि गोसाई गांव जो झोगड़ा जो है वो है। और मुख्य रूप से जो चाय बागान के जो मजदूर हैं, जो कि झारखंड से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से जो आए थे, वो यहाँ पे रह गए हैं, रच बस गए हैं। वो उनका वोट बैंक हेमंत सोरेन को लगता है कि ये हमारा वोट बैंक है, क्योंकि उनकी जड़ें कहीं ना कहीं झारखंड से भी जुड़ी हुई हैं। और बीजेपी का ये मानना है कि वो अब असमिया हो गए हैं। वो झारखंड से आए ज़रूर थे, लेकिन अब वो यहीं के हो गए हैं। 100 साल से भी ज़्यादा समय से वो असम में रह रहे हैं, तो असम की ही मिट्टी में वो रच बस गए हैं। इसीलिए उन्हें कोई डर नहीं है कि उनका वोट बैंक जो है वो जेएमएम उसमें सेंधमारी करेगी। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पूरा जोर लगा रहे हैं। उन्होंने कैंप किया हुआ है, पिछले 2 दिनों से वे यहाँ पर हैं, और 2 तारीख को यानी कि कल वो यहाँ से वापस फिर से लौटेंगे। और कई सभाएं हैं। कल्पना सोरेन भी आज असम पहुँच चुकी हैं, कल शाम को ही वो पहुँची हैं, उनकी भी कई चुनावी सभाएँ हैं। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो जेएमएम जो है वो भी पूरा जोर लगा रही है। कांग्रेस के भी कई मंत्री यहाँ पे कैंप कर रहे हैं। शिल्पी नेहा तिर्की का भी आज कार्यक्रम है, और साथ ही साथ दीपिका पांडे की भी आज आने की सूचना है जो कांग्रेस के हैं। हालांकि कांग्रेस और जेएमएम यहाँ पे अलग अलग लड़ रही है, इसलिए ये कहना गलत होगा कि इंडी गठबंधन के लिए वो आ रही है। वो कांग्रेस के लिए आ रही है और जेएमएम के लिए हेमंत सोरेन है। माधवी जी बिल्कुल नीले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। अब आप